बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। मैं गुलाम मुस्तफ़ा हूँ और आप हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। उम्मीद है कि आप लोग जहाँ भी होंगे बखैर वाफियत होंगे। आज 28 जुलाई है और साल 2026 है। नाज़रीन मोहतरम, हम बात करने जा रहे हैं कि ईरान के अंदर वो अमरीकी मोहरे जो निकले थे ईरान के अंदर रजीम चेंज ऑपरेशन करने के लिए, पासदारान इनकलाब का खात्मा करने के लिए, इस्लामिक रजीम को ख़त्म करने के लिए, तोड़ फोड़ की, लोगों के ऊपर तशद्दुद किया, जो सिक्योरिटी एहलकार हैं पाकिस्तान इनकलाब के उनको शहीद कर दिया। तो वो जो अमरीकी मोहरे निकले थे ईरान की मौजूदा हुकूमत के खिलाफ, वो लटकाए जा रहे हैं और होलनाक मनाजर जो है वो देखने को मिले हैं। और स्नाइपर्स जो हैं बाकायदा वो तैनात किए गए हैं कि अगर कोई मजीद हलचल करने की कोशिश करता है तो उसको भी वहीं भड़का दिया जाए। यानी जो लोग नेश तैयारी कर रहे थे कि ईरान के अंदर निकलेंगे, फिर एक मरतबा फिर एक खाना जंगी का माहौल पैदा करने की कोशिश करेंगे, तो ईरान ने पहले भी कहा था कि हमारा सिर्फ 2 दिन पहले मैंने आप लोगों के साथ खबर शेयर की थी। ईरान के ऑफिशियल्स ने यह खबर दी थी कि हम सिर्फ अपना हरमज़ का कंट्रोल नहीं संभाल के रखे हुए, बल्कि हम चारों तरफ देख रहे हैं, हम हर तरफ देख रहे हैं। हम ये भी देख रहे हैं कि अमेरिका और उसके हवारी ये कोशिश कर रहे हैं कि खाना जंगी कोशिश की जाए, दोबारा एहतजाज जो है वो भड़काए जाएं। तो ये जो ईरान ने आज अस्फान के अंदर ये काम किया है, जो आज 28 जुलाई को ये मामला हुआ है, इसकी तफसील मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो ये एक निशान इबरत जो है वो बनाया गया है इन लोगों को, ताकि मजीद ऐसा काम करने की कोशिश ना करें। बड़ी अजीबो गरीब सूरत हाल है, मैं तफसील आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इसके साथ साथ नाज़रीन मोहतरम, सऊदी और जो यमन के हूतीस हैं, इनके दरमियान जंगी जो माहौल है वो बड़ा कुट्टा है। इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है। सबसे पहले इसकी तफसील और फिर हम मुज़ाकरात को लेकर भी बात करेंगे। मुज़ाकरात मुस्तरद ईरान की जानब से कर दिए गए हैं। तो आए तमाम तर सूरत हाल को तफसील के साथ देखते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार भी ज़रूर फरमा लें। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा ज़रूर लिखें। सबसे पहले हम मुज़ाकरात को लेकर बात करते हैं। नाज़रीन मोहतरम, अल जज़ीरा ने एक ताज़ा तरीन रिपोर्ट जारी की है। कतर और पाकिस्तान इस वक्त दोनों मुमालिक के दरमियान, यानी ईरान और अमेरिका के दरमियान, मुज़ाकरात को की मेज़ पर लाने के लिए सरगर्म हैं, कोशिश कर रहे हैं। इन कोशिशों का मकसद जून में होने वाली अबूरी मुआहदों को बहाल करने, जो जुलाई के आगाज़ में दोबारा लड़ाई शुरू होने की वजह से टूट गया था, उसको दोबारा बहाल करना है। जो 14 पॉइंट्स थे उनके ऊपर दोबारा इनको मौक़िफ़, इनको जो है वो लेकर आना है। इस पर अब सदर ट्रंप का क्या मौक़िफ़ है वो भी सुन लें, ईरान का मौक़िफ़ भी सुन लें। सदर ट्रंप ने एयरफोर्स 1 पर गुफ्तगू करते हुए कहा है कि बातचीत में पेशरफ्त के अच्छे इम्कानात हैं, ताहम अगर ये नाकाम हुई तो अमेरिका दोबारा सख्त फौजी कार्रवाई शुरू कर देगा। दूसरी तरफ ईरान का मौक़िफ़ यह है कि ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक्काई ने बराह रास्त मुज़ाकरात की तरदीद की है। उन्होंने कहा है कि ओमान और दीगर साल्सों के जरिए ओमान में बहरी जहाज़ों की आमदोरफ्त के तरीक़ाकार पर बातचीत जारी है, जबकि ये जो आर्जी सीज़ फायर की और ये जो बातें हो रही हैं, ये मतलब कोई बात नहीं हो रही। उन्होंने इस चीज़ को मुस्तरद कर दिया कि कोई मुज़ाकरात नहीं होगी। ये जो आर्जी जंग बंदी है वो जानते हैं, ईरान जानता है कि आर्जी जंग बंदी करके हमारे ऊपर अटैक करना चाहते हैं। तो ये है आज 28 जुलाई तक ताज़ा तरीन जंग की सूरत हाल जो मैं आप लोगों को बताऊँ। इसके साथ साथ नाज़रीन मोहतरम, मैं आप लोगों के साथ एक बड़ी अहम तरीन मामला जो इस वक्त शेयर करने जा रहा हूँ वो है सऊदी अरब और जो यमन के हूतीस हैं, इराक का मलेशिया हैं, उनकी जानब से। नाज़रीन मोहतरम, 27 जुलाई और 28 जुलाई की जो दरमियानी शब है, इस वक्त या इस टाइम पर जो सऊदी अरब है वहाँ पर बड़े लेवल पर अटैक किए गए हैं। ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया गया है, जिसमें आयल की जो तनसीबात हैं उनको भी बुनियादी तौर पर टारगेट किया गया है। अरामको के कुछ यूनिट्स हैं वहाँ पर आग भड़क उठी है और ये जो टारगेट किया गया है, ये नाज़रीन मोहतरम बक़ीक का जो इलाका है या बक़ाइक का जो इलाका मौजूद है सऊदी अरब के अंदर, वहाँ पर रियाज और जज़ान की तेल रिफाइनरों को टारगेट किया गया है, जिसके बाद अरामको को अपनी जो वर्किंग है वो बंद करनी पड़ी है। उसको बंद करना पड़ा है। क्योंकि मामलात ख़राब थे, आग भड़क रही थी। तो इस पर जो सऊदी वज़ीर दिफ़ा हैं उन्होंने एक अहम तरीन स्टांस, अहम तरीन बदले का ऐलान किया है। सऊदी अरब की वज़ारत दिफ़ा ने बाज़ाब्ता बयान जारी करते हुए कहा है कि मुल्क पर होने वाले ड्रोन हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे और सऊदी अरब मुनासिब वक्त और जगह पर इन हमलों का जवाब देने का पूरा हक महफूज रखता है। यानी अगले 48 घंटे इंतहाई अहमियत के हमल हैं कि जो हमले अभी सऊदी अरब के अंदर हुए हैं इसका बदला लेने की वो बात कर रहे हैं सऊदी अरब कि हम इसका बदला लेंगे। इराक़ी हुकूमत से मुतालबा किया गया है। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने बगदाद हुकूमत से सख्त मुतालबा किया है कि वो अपनी सरजमीन को सऊदी अरब के खिलाफ जारहियत के इस्तेमाल होने से रोके। इसके जवाब में इराक़ी वज़ीर आज़म अली ज़ैदी ने हमले के दावों की तहकीकात का हुक्म दिया। यानी जंग जो है वो पूरे मिडल ईस्ट के अंदर, ये जो सऊदी अरब के साथ वाली जो जंग है ये भी पूरे मिडल ईस्ट के अंदर फैलती हुई नज़र आ रही है। और इस बार तो आप कह लें कि जो उम्मत मुसलमा के दुश्मन हैं वो तो जश्न मना रहे हैं, वो तो खुशियाँ मना रहे हैं कि ठीक है, आपस में इन्होंने लड़ना तो शुरू किया है, इनकी आपस में ही लड़ लड़ के ये मर जाएँ।
ये इंतहाई अफसोसनाक अमर है। नाज़रीन मोहतरम, इस पर गौर करनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि सबसे पहले इस जंग को बंद करवाना चाहिए। ईरान अमेरिका जंग से भी ये इंतहाई ख़तरनाक जंग है, ये जो अंदरूनी जंग इनकी शुरू हो गई है। फिर नाज़रीन मोहतरम, जो मैं आप लोगों को बताऊँ तो ईरान ने अमरीकी तजावीज़ बेजा मुतालबात के सबब मुस्तरद की हैं। काज़म गरीबाबादी ने, जो नायब ईरानी वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने कहा है कि हमने सिर्फ इस वजह से ये मुस्तरद की हैं, जो मुज़ाकरात वाली चीज़ें हैं कि उसमें बेजा मुतालबात इन्होंने किए हैं। फिर जो सैयद अब्बास अराक़ची ईरान के वज़ीर ख़ारजा, उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया कि ईरान ताकत, दबाव और धमकी की ज़ुबान कबूल नहीं करेगा। ईरान धमकियों और दबाव के सामने नहीं झुकेगा। यानी अगर बातचीत करनी भी है तो वो भी पुरअमन तरीके के साथ जो है वो हो सकती है, अदरवाइज़ और कोई तरीका मौजूद नहीं है। अब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया शोशा छोड़ दिया, एक नया बयान दे दिया। वो कहते हैं कि हम नुकसानात के अजाले के लिए ईरान का पैसा इस्तेमाल करेंगे। ईरान के वो फंड्स जो हमारे कंट्रोल में हैं, उन्हें होने वाले नुकसानात की तलाफ़ी पर खर्च किया जाएगा। यानी एक चीज़ तो चलें, इसमें ये मान गया है कि हमारा नुकसान हुआ है। ट्रंप ये खुद मान रहा है कि हमारा नुकसान हुआ है, अगरचे इसमें वो ये कह रहे हैं कि जो ईरान के फंड्स हमने मुंजमद किए हुए हैं, हम वो फंड्स जो हैं वो इनके इस्तेमाल करेंगे जो हमारा नुकसान हुआ है। तो ये तो बदमाशी है सरेआम, इसमें तो और हम कोई इस पर कोई बात जो है वो नहीं कर सकते। ये सरेआम बदमाशी है इनकी। कुवैत के वज़ीर ख़ारजा नाज़रीन मोहतरम पाकिस्तान का 2 रोज़ा दौरा करने जा रहे हैं। पाकिस्तान 2 रोज़ा दौरा करेंगे, जिसमें आम तरीन मामलात पर डिस्कशन होगी। यानी पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान जो हालिया मुआहदा है, इस पर बात हो सकती है। अपने मेन मुद्दा, सबसे आम तरीन खबर जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी है, वो ये है कि ईरान के अंदर जो अमरीकी मोहरे हैं उनको लटकाया गया है। नाज़रीन मोहतरम, 12 अस्फ़हान के अंदर 12 ऐसे नौजवान गिरफ्तार किए गए, बिल्कुल यंग, आप कह लें कि 18 से 25-30 साल की एज के ये नौजवान थे, जिनके ऊपर जो है वो फांसी, उन्होंने कहा कि इनको फांसी देनी है, क्योंकि इन्होंने इनकी वजह से या इन्होंने नाज़रीन मोहतरम जो पाकिस्तान इनकलाब के लोग हैं वो शहीद किए हैं। जनवरी के अंदर जब ये एहतजाज हो रहे थे तो इनकी जानिब से फायरिंग की गई या मुख्तलिफ मामलात करके तोड़ फोड़ की गई। यानी उन 12 नौजवानों को फांसी की सज़ा सुना दी गई। 2 जो हैं उनको पहले फांसी दी गई इससे पहले, और 2 को रात को फांसी दी गई है। होलनाक मनाजर ऐसे थे कि ईरान ने अस्फ़हान का जो मेन चौक है, वहाँ पर लोहे के बड़े बड़े हैंकर्स, तख्ते बनवा कर लाकर वहाँ पर खड़े कर दिए, रख दिए। लोगों ने देखा, उन्होंने कहा कि अब इस चौक चौराहों के अंदर सरेआम लटकाएंगे। तो एक अजीबो गरीब मतलब मंजर देखने को मिला। तो जब देखा कि लोग जमा हो रहे हैं, फिर एक हड़ताल वाला मामला बन रहा है, तो स्नाइपर्स जो हैं वो तैनात कर दिए गए कि अगर कोई हलचल करते हैं तो उसको मतलब एक खौफ पैदा किया गया। तो नाज़रीन मोहतरम, फिर इन 2 को लटका दिया गया। अगरचे लोगों ने थोड़ा शोर शराबा किया, लेकिन वहाँ पर चौक में नहीं लटकाया गया, इनको अस्फ़हान सेंट्रल जेल में लटकाया गया। अब ये खबर देने का मकसद क्या है? नाज़रीन मोहतरम, ईरान ने ये वाज़े किया था कि हम हर तरफ देख रहे हैं, सिर्फ अपना हुरमज़ नहीं देख रहे, हम हर तरफ देख रहे हैं। जो खाना जंगी पैदा करने की, इस तरह का मामला करने की कोशिश कर रहे हैं, हम उनको भी देख रहे हैं। तो ये जो अभी कोई डिस्कशन इनकी चल रही थी, कुछ लोग थे जो निकलना चाहते थे, तो उनको ये पैगाम दे दिया गया कि जिस तरह से इनको लटकाया गया, सेम यही तरीक़ाकार, यही इस तरह से तुम्हें भी लटकाया जाएगा, फांसी दी जाएगी। लिहाजा ईरान के खिलाफ ना निकलो, यानी ईरान के जो इस्लामिक रजीम है उसके खिलाफ ना निकलो। अगर उसके खिलाफ निकलते हो तो आप अमरीकी मोहरे बनते हो, अमरीकी हवारी बनते हो, तो आपका भी हशर नचर यही होगा, आपको लटका दिया जाएगा। तो आप इस तमाम तर सूरत पर क्या कहते हैं ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।